हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया हिट्स बैक एट यूएसए एंड पाकिस्तान। तो ये भाई क्या बोला साहब, अचानक से हिट ओए? बैक किया है इंडिया ने आज यूएसए और पाकिस्तान दोनों को। ये मतलब ये सीन हुआ क्या क्या हुआ है? है? मतलब भारत का रौद्र रूप देख भाई, वो दोनों भी हिल गए हैं। ये क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता यार। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रशांत अवंत का वीडियो है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कितना अच्छा लगता है जब वीडियोस में कंटिन्यूटी होती है। आज सुबह से आपने देखा होगा, मैंने आसिम मुनीर की कमेंट्स को लेकर वीडियोस अपलोड हाँ, करी है। कुछ मैंने आया आपको इधर बताया से था बैग जो में। आज के समय ये हो रहा है बहुत गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी धरती दे रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए। और ये क्या स्टेटमेंट्स कुछ मतलब? ऐसा नहीं है कि बस इंडिया को हम टारगेट करेंगे वगैरह। ये आदमी लिटरली इंडिया पर मिसाइल मारने पे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकियां, हमारे बिलियनियर्स को हाँ, मारने इन्होंने की बोला धमकियां था दे रहा है। कि इंडियन हम गए गवर्नमेंट तो ने आधी फाइनली दुनिया को रिएक्ट लेकर किया जाएंगे। है एंड आई एम हैप्पी कि फाइनली हमने आसिम मुनीर को, ना सिर्फ आसिम मुनीर को, प्रॉपर्ली यहाँ पे जवाब दिया है। यूएसए से भी सवाल पूछा है कि हमें ये कौन उम्मीद सी थी जगह नहीं पे कि बोला था आप हमने? अपनी धरती दे दोगे ये आसिम कब? मुनीर को ये सब बातें आज बोलने सुबह के की लिए। बात आ यहाँ रही पे है। आप आज देख बोला पाओगे, है? ये आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। हमने न्यूक्लियर इतना यार सेबर आज नहीं रैटलिंग देखा। इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, ये बात भारत ने कही है ना। ये तो आर्टिकल्स है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये आपके सामने है। मैंने ऐसी स्पाइसी स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं सुनी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस की टोन से समझ लिया होगा कि मैं वेट कर रहा था भारत सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान को, यूएसए को भी यहाँ पर जवाब दे। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने ये रिप्लाई दिया है कि रिसेंटली आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to United States of America. अच्छा, उधर विजिट पे न्यूक्लियर बोला सेबर है। रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, जो ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने ये यूएसए में खड़े होकर बात बोली है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ USA तो में पाकिस्तान खड़े होके? आधी दुनिया हाँ, तबाह मैं कर वही तो देगा कह रहा हूँ। न्यूक्लियर वेपन से। ये अगेन, मैं समझा ये ना पाकिस्तान से सिर्फ बोला है। धमकी भारत को है, ये धमकी पूरी मानवता के सामने है। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर यह बात बोली है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद ही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकती है ऑन द इररेस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरेंट इन सच रिमार्क्स, विच ऑल्सो रीइंफोर्स द वेल हेल्ड डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इन अ स्टेट वेयर मिलिट्री इज हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट ग्रुप्स। भारत ने ओपनली कहा है कि अब भारत ने अपना इंटरनेशनल बयान कम्युनिटी दिया में है। जो पहले डाउट थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है क्या, इन डाउट्स को अब प्रॉपर्ली रीइंफोर्स कर दिया गया है। वो डाउट्स बिल्कुल सही थे कि एक ऐसा देश जहां पर मिलिट्री आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, उधर न्यूक्लियर वेपन्स कहीं भी किसी के हाथ भी जा सकते हैं। इट इज डेंजरस। क्योंकि अगर आसिम मुनीर सिंपली ये कहता, मान लो कि हम न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देंगे, वो अलग बात थी। आधी दुनिया पाकिस्तान खत्म कर देगा। हाँ, ये मैंने आधी सुना है, दुनिया ये में फिर स्टेटमेंट क्या आता सुनी है? है इंडिया मैंने। के आसपास कौन कौन से देश है? चाइना चाइना, है, जापान चाइना। है, ऊपर नॉर्थ में आप जाओगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो आधी दुनिया जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, इससे पूरी पूरा दुनिया एशिया। के कान खड़े हो जाने चाहिए। आगे आप देख पाओगे, ये लिखा है, ये काफी रिग्रेटेबल बात है। हमें इस बात का काफी इंडिया अफसोस की है कि USA ये की सब सवाल से, स्टेटमेंट्स एक ऐसे देश की धरती से दी गई है जिसे हम एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे इशू है। आसिम मुनीर भारत को टारगेट कर रहा है बार बार, ये बोल करके जी इंडिया तो मर्सिडीज गाड़ी है, हम पुराने ट्रक हैं, ट्रक ने मर्सिडीज गाड़ी को हिट कर दिया तो क्या होगा। खुद ही बोलकर कि मानते हैं मतलब कि ये इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा हमारा तो कुछ है मिसाल दी है नहीं, ना। हमने कल को इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर दी तो इंडिया का ज्यादा लॉस होगा और फिर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इंडिया के बिलियनियर्स को टारगेट कर देंगे। ये सारी बातें आसिम मुनीर ने यूएसए की धरती, फ्लोरिडा स्टेट जो है, फ्लोरिडा टैंपा से कही है। भारत ने ओपनली कहा है कि ये दुख की बात है कि ये सारी स्टेटमेंट दी गई हैं फ्रॉम द सॉइल ऑफ ए फ्रेंडली थर्ड कंट्री। और आई थिंक कहीं ना कहीं यूएसए इंडिया को को, जवाब देना अमेरिका को होगा बोला। कि आसिम मुनीर की ऐसी स्टेटमेंट्स ये लोग अलाउ कैसे कर सकते हैं। ट्रम्प को आपने देखा होगा, काफी बार ट्रम्प ये कहते हैं कि कभी भी एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पे आसिम मुनीर खुद ओपनली यूएसए की धरती से आधी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। तो यूएस क्या कर रहा है यहाँ पर? यूएस ये सब अलाउ करेगा? और देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएस इस सब को लेकर क्या स्टेटमेंट देता है। अभी तक वैसे मैं आपको ये बताऊं, अभी तक यूएसए का स्टांस ये है कि यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है अगर रीजन में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में स्टेबिलिटी बनाकर USA का रखनी। ये ना support यहाँ पे होगा आप तभी देख ऐसा पाओगे ये बयान है। आर्टिकल आसिम मुनीर खुलकर ऐसे तो नहीं वेपन्स आता, ऑफ हाँ मास भाई। डिस्ट्रक्शन की बातें करता है यूएसए में खड़े होकर।
यूएस कहता है कि जो हमारे मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के साथ, ये की हैं टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। आपको पता होगा बहुत सारी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज ये भी क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्चुअल कंट्रोल है ये यूएस के पास है। आसिम मुनीर बस ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके पीछे भी यूएसए अलाउ कर रहा है कि जाओ बोलो ये सब बातें, हमारे देश में आके बोलोगे, इंटरनेशनल मीडिया और सुनेगा भी इसको। और इंडिया के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यहाँ पर ये बात लेकर आए कि करंट यूएस गवर्नमेंट किस देश का साथ दे रही है आज के समय। आप अगर देखो, एक तरफ इंडिया है जो आज के समय एक एक करके यूएसए की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा हमने निसार मिशन के अंडर दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है। उसके बाद इसरो अब एक और 6500 केजी की यूएस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। एक तरफ भारत जैसा देश जिसके साथ मिलकर यूएस साइंस में एडवांसमेंट कर रहा है, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, आगे जाकर स्पेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे मिशन होंगे जहां पर इंडिया यूएस मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, लिटरली एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा था, वही आदमी जिसकी वजह से 2000 अमेरिकन मारे गए थे 9/11 आतंकवादी हमलों में। इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन कि ट्रंप आज के समय इंडिया को प्रेशर में डालने के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूएस एज ए कंट्री बुरा नहीं है, यूएसए के साथ हम वेरियस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और इन द फ्यूचर अगर यूएसए में कोई ऐसा लीडर आता है जो जेन्युइनली विजनरी है, जिसका कोई ईगो वाला इशू नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, जो जेन्युइनली यूएसए के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, वो बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेगा। अनफॉर्चुनेट बात है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप छोटी चीज़ों को लेकर के मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया, ट्रेड डील में मेरी बात नहीं मान रहे, इन इश्यूज़ को लेकर आसिम मुनीर को पूरा मंच दे रहे हैं कि जाओ पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की धमकी दे दो। और अगर हम टाइमिंग देखें तो आसिम मुनीर की जो ये कमेंट्स है ना, ये भारत के रक्षा मंत्री की कमेंट्स के ठीक बात आई है। रिसेंटली आपने सुना होगा राजनाथ सिंह जी ने इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था कि कुछ लोग हैं जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स टैरिफ लगाकर दुनिया भर में देश में महंगे कर दिए जाए। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, सबके बॉस तो हम हैं। ये सीधा सीधा यूएस प्रेसिडेंट को एक इनडायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं और वक्तों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा अच्छा ये उसके बाद है ये में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दूसरे लोग उसे नहीं खरीदेंगे ना। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। एक तरफ तो ये सब चीजें की जा रही हैं, साथ ही साथ ट्रंप द्वारा ये भी बोला गया है कि रशिया के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी मरी हुई है, डेड है। अजीब बात देखिए, उसी मरी हुई इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर लगातार ट्रंप टावर्स बना रहे हैं, चाहे गुड़गांव हो, मुंबई हो, पुणे हो, भारत के कई और शहर हो, ट्रंप टावर्स उठ रहे हैं और इसमें से हजारों करोड़ों की कमाई डोनाल्ड ट्रंप के जो इंडियन पार्टनर्स हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो भी कमा रही है। मुझे याद है किसी ने ट्विटर पे एक सुझाव लिखा कि ट्रंप टावर को नेशनलाइज कर दो और जो भी वहाँ पे फ्लैट है गरीबों में बांट दो, ये बोल दो कि जी डेड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ पे डेड इकोनॉमी में क्या आपको मिलेगा। हालांकि मुझको लगता तो नहीं है ऐसा होगा, लोग ट्विटर पे काफी बातें करते हैं, बट दिस इज इनक्रेडिबल। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज सो क्रेजी। पीएम मोदी आज से कुछ ही महीने पहले यूएसए में गए थे, ट्रंप के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, दोनों काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से पिछले कुछ 1-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं अगेंस्ट इंडिया। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ रियल स्टोरी है, कई लोग अभी भी मानते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस और साथ ही साथ जो इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उसे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और साथ ही साथ ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएम मोदी ये तो बोल देंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने वो भी यहाँ पर बोला नहीं है। बेसिकली ट्रंप शॉक्ड है कि जिस तरीके से इजराइल, अर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान ये सारे देश खुलकर कहते हैं कि ट्रंप को दो नोबेल प्राइज, इंडिया झुकने को तैयार ही नहीं है, इंडिया झुक ही नहीं रहा।
इंडिया को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सही लग रहा है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा चुभ रही है और अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस किस लेवल तक खराब होने देते हैं। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, नहीं मांगी जाती कि आपने कंट्री के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब कर दिए, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम इट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो यार ये एक सारा सीन है यार। बयानबाजी तो चलो एक समझ आती है, हर देश करता है, इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, ट्रंप भी करता है और यूरोप भी करता है। दुनिया के हर देश के लीडर जो है वो ऐसे बयान शान देते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। जिस तरह एयर चीफ ने बोला उस दिन के हमने 6 गिराए। तो भाई साहब ये बयानबाजी, लेकिन अमेरिका में जाके ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं खुद हैरान हूँ। चलो पाकिस्तान में होती बात था, हमें समझ मैं समझ रहा था पाकिस्तान में चलो बोला, ये अमेरिका में जाकर भारत ने दोनों से जवाब मांगा, अमेरिका से जवाब मांगा है कि भाई तुम्हारी आर्मी चीफ ने यह भी बोला है, उन्होंने कहा है कि अगर मतलब इंडिया कोई बंद बांधेगा, मतलब डैम शेम बनाने की कोशिश करेगा, हम अपने मिसाइलों से तबाह कर देंगे उसे। तो इंडिया हमारा कर दे। मतलब यार यही मैं कह रहा हूँ कि यार मामलात इस हद तक न चले जाएं कि हमें वापसी का मौका ना मिले। भाई इससे अच्छा सीधी सी बात है यार। बस ये ट्रम्प कुछ न कुछ पीछे अमेरिका का भी हाथ है इसके, सीधी सी बात है यार। पूरी दुनिया बोल रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है। और हमारे मीडिया वाले भी बोल रहे हैं चीज। हाँ। लेकिन जो अमेरिका में जाके बयान भाई दिया, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अमेरिका में खड़े होकर बयान दिया यार। पाकिस्तान में सारे लोग बोल रहे हैं शेरों वाला काम किया। हाँ भाई पाकिस्तान में सारे लोग कह रहे हैं शेर का, लेकिन हमारी सच में यार मैंने आज तक मुझे नहीं इस सोचा चीज का नहीं पता था। आज तक हम नहीं थोड़ा सोचा था busy हैं, अमेरिका लेकिन- में खड़े होकर इस तरह कोई बयान और देगा इंडिया ने यार। अब दोनों से जवाब मांगा कि ऐसा हाँ, बयान इंडिया दिया। कह रहा है, दुनिया को बता रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं। वो राजनाथ सिंह ने जो है ना वो बयान दिया था कि हम सबके बॉस हैं, तो उसके बाद ये बयान आया। ये बयान है। हाँ, मतलब चीज़ ये है। कुछ क्यास लगाए जा रहे हैं। अब क्या होता है यार इसके ऊपर बहुत मुझे लग रहा है, मुझे ये लगता है इंडिया इसको आगे लेकर इसको जाएगा। आगे लेकर जाएगा, मुझे भी लग रहा है। आपकी क्या राय है? और फौरन रिस्पांस दिया इंडिया ने। फौरन रिस्पॉन्स भाई बस फौरन दिया। और यूएसए से भी पूछा कि क्यों, वाकई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।